अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अरकान इस्लाम में से एक बड़ा रुकन ज़कात का अदा करना है। ज़कात एक बहुत बड़ा रुकन है। गुज़िश्ता मजलिस में ज़कात की फ़र्ज़ियत के मुतालिक हमारी गुफ्तगू हुई थी कि जो आदमी भी साहिब निसाब होगा उसके लिए ज़कात का अदा करना फ़र्ज़ है। और ज़कात का निसाब 52.5 तोला चांदी की कीमत के बक़दर ज़रूरत से ज़ायद सामान या रुपया पैसा अगर किसी शख्स के पास मौजूद है तो ऐसे शख्स के लिए ज़कात का अदा करना वाजिब है, और जब साल गुजर जाए तब अदा करना उसके लिए ज़रूरी होगा। ये इतनी सी बात हमारी समझ में आ गई थी। जिस तरीके पर यह ज़कात है, इसी तरीके पर इस ज़कात को अदा करने का तरीक़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया है। ज़कात को अदा ऐसे करना चाहिए कि उसके ज़रिए से जो ज़कात अदा करने के जो फ़वाइद और समरात हैं हम उनको हासिल कर लें। मौजूदा मुआशरे के अंदर हमारे यहाँ बिलाशुबा ज़कात कसरत के साथ लोग अदा करते हैं, लेकिन उनके मसारिफ का ख्याल नहीं रखते, तो इसके नतीजे के अंदर जो उसके फ़वाइद और समरात होने चाहिए वो हम हासिल नहीं कर पाते। अगर हम अपने ममलिकत के अंदर ज़कात के निज़ाम को राइज कर दें और ये ज़कात सही माना में मुस्तहिकीन पर खर्च हो जाए, तो ये बात मैं दावे से कहता हूं कि कोई आदमी इस मुल्क के अंदर गरीब नजर नहीं आएगा। इस्लाम ने ये जो ज़कात का तरीका मुतय्यन किया है, ये इसलिए मुतय्यन किया कि मालदारों से लेकर गरीबों को दे दिया जाए। हमारे इस मुल्क के अंदर एक टैक्स का निज़ाम कायम है जो गरीबों से लेते हैं और अमीरों को दे देते हैं, और जाहिर सी बात है कि अमीर अमीर तर होता है और गरीब गरीब तर होता चला जाता है। लेकिन जो इस्लाम ने ज़कात का निज़ाम राइज किया वो अमीरों के लिए किया कि ये अमीर से लेंगे और गरीबों को दे देंगे। चुनाचे इस्लामी ममलिकत के अंदर जब बैतुल माल कायम किया गया तो फिर उसके समरात दुनिया के अंदर नजर आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की, उस आधी दुनिया पर जहां पर उनकी हुकूमत कायम थी, कोई भीख मांगने वाला मौजूद नहीं था। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि ज़कात का निज़ाम और बैतुल माल का निज़ाम कायम किया गया था और उस पर अमल हो रहा था। ज़कात उनके मुस्तहिकीन तक पहुंचाई जा रही थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बाजार के अंदर जा रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ भीख मांग रहा है। हजरत उमर को हैरत हुई, उसको बुलाया, पूछा कि तुम्हें
बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलता? कहा हजरत वजीफा मिलता है। कहा फिर यहां भीख क्यों मांग रहे हो? कहा कि मैं भीख इसलिए मांग रहा हूं कि ये जो वजीफा मुझे मिलता है ये मेरी खाने पीने की जरूरत काफी हो जाती है, मेरी खाने पीने की जरूरत इसके जरिए से पूरी हो जाती है। लेकिन चूंकि मैं ईसाइयत से ताल्लुक रखता हूं, गैर मुस्लिम हूं, तो इस्लामी ममलिकत की तरफ से मुझ पर जिजिया और टैक्स आयद किया गया है, और साल में ये जो जिजिया और टैक्स अदा करना होता है इसके लिए मेरे पास पैसे मौजूद नहीं होते। मैं वो टैक्स जमा करने के लिए यहां खड़ा हुआ भीख मांग रहा हूं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी काबीना बुलाई और फैसला कर लिया कि आज के बाद कोई गैर मुस्लिम 60 साल की उम्र को जब वो पहुंच जाए तो उसका जिजिया माफ है। ये इस्लामी ममलिकत के समरात हैं। आज हमारे यहां तो अगर इस तरह की कैफियत पैदा हो जाए टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं। बिजली महंगी हो रही है तो महंगी से महंगी होती चली जा रही है, और पेट्रोल महंगा हो रहा है तो महंगा ही होता चला जा रहा है। गैस की आजकल क्या कैफियत है, हमें मिलता नहीं है लेकिन टैक्स हमें फिर भी देने पड़ते हैं। तो ये हमारे निज़ाम की खराबी पर दलालत करते हैं कि हमें जिस अंदाज पर इस्लामी निज़ाम को कायम करना चाहिए था, इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस ममलिकत को चलाना चाहिए था, हम उसके मुताबिक नहीं चला रहे, तो उसके समरात हमें नजर नहीं आ रहे। तो मैंने अर्ज ये किया कि ज़कात को अदा करना एक फरीज़ा है, और इसी तरीके पर ज़कात को उसके मसरफ पर खर्च करना यह भी एक फरीज़ा है। कि ज़कात का यह मतलब नहीं है कि हम ज़कात को उठाकर फेंक दें, किसी के हवाले कर दें, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके मसारिफ बाकायदा कुरान करीम के अंदर जिक्र किए कि ये लोग हैं कि जिनको ज़कात दी जा सकती है, इनको ज़कात देनी है, इन्हीं लोगों को ज़कात दी जा सकती है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 8 मसारिफ जिक्र फरमाए। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर मसारिफ का जिक्र किया। इसके अंदर शुरू के अंदर 2 है, फ़कीर और मिस्कीन। फ़कीर किसे कहा जाता है? फ़कीर उस शख्स को कहा जाता है कि जिसके पास एक दिन का खाने के लिए मौजूद हो, अपनी एक दिन के गुजर बसर की चीज जिसके पास मौजूद हो उसे फ़कीर कहा जाता है। और मिस्कीन किसे कहा जाता है? मिस्कीन उसे कहा जाता है जिसके पास अपने एक दिन की जरूरत पूरी करने के लिए भी वसाइल मौजूद ना हो, यह मिस्कीन कहलाता है। तो फ़कीर और मिस्कीन ये दोनों अगर साहिब निसाब नहीं हैं तो इन दोनों को ज़कात दी जा सकती है। फ़कीर और मिस्कीन कि जिनके पास खाने पीने के लिए वसाइल ही मौजूद नहीं, तो ऐसे लोगों को ज़कात दे देना चाहिए, ये ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं, ऐसे ही लोगों को ज़कात देनी चाहिए। अमूमन हमारे यहां इस चीज की रियायत नहीं रखी जाती, बल्कि हम अपना एक जहन बना लेते हैं और अपना पैसा उठाकर किसी इदारे को ले जाकर के दे दिया, किसी ट्रस्ट को जाकर के दे दिया, किसी आदमी को, फर्द को जाकर के दे दिया, जी ये मैंने ज़कात दी है, आप इसको खर्च कर देना। अब याद रखिए कि वह आदमी जब तक उस ज़कात को सही मसरफ पर खर्च नहीं कर देता और ये ज़कात की रकम उस मुस्तहिक तक नहीं पहुंच जाती, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम अपने हाथ से मुस्तहिक को तलाश करके अपने माल को खर्च करें, खुद जाकर के मुस्तहिक तक पहुंचाएं, यह भी आपका फरीजा है। इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने अजर व सवाब रखा है। अब यहां पर एक बात यह समझने की है कि आमतौर पर रिश्तेदारों में सबसे पहला हक बनता है कि अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको यह ज़कात की रकम दें। यह आपके ऊपर फर्ज बनता है कराबतदारी की वजह से कि इसके अंदर उनके साथ हुस्न सलूक है, सिला रहमी है, कि अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं अगर वो गरीब है, मिस्कीन है, फकीर है, तो उनको खर्च करना चाहिए। हमारे यहाँ इस चीज की रियायत नहीं रखी जाती। हमारे यहाँ हम अपने करीब के अंदर गरीब मौजूद हैं, लेकिन हम दूसरे मोहल्ले के अंदर अपनी ज़कात की रकम तकसीम करने के लिए चले जाते हैं, दूसरे अफराद को ढूंढते रहते हैं कि कोई फर्द मिल जाए मैं उसको ज़कात की रकम दे दूं, हालांकि उसी के अपने पहलू के अंदर मुस्तहिक बैठा हुआ है। तो इस्लाम ने यह बतलाया कि जो आपका करीबी है वो इसका पहले हकदार है। अब यहां पर रुक करके एक बात और समझ लेनी चाहिए कि 2 किस्म के रिश्ते ऐसे हैं
दो किस्म के रिश्ते ऐसे हैं कि वो आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। दो रिश्ते आपस में ऐसे हैं कि जो आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। उन रिश्तों में सबसे पहला रिश्ता विलादत का रिश्ता है। विलादत से मुराद वालिदैन अपनी औलाद को और औलाद अपनी वालिदैन को ज़कात की रकम नहीं दे सकते। इसके अंदर सब शामिल हो जाते हैं, बाप है, दादा है, परदादा है, ऊपर तक चले जाए। और इस तरफ आएंगे तो बेटा है, पोता है, पड़पोता है, सारे ये रिश्ते इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। बेटी है, फिर नवासी है, फिर परनवासी है, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। इसी तरीके पर माँ है तो नानी है, परनानी है, नाना है, परनाना है, ये रिश्ते इसके अंदर शामिल हैं कि विलादत का रिश्ता जिनके अंदर पाया जाएगा वो रिश्ते आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा रिश्ता निकाह का रिश्ता है, यानी मियां बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, बीवी शोहर को और शोहर अपनी बीवी को। ये दोनों रिश्ते भी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने रिश्ते मौजूद हैं तमाम रिश्तों के अंदर एक दूसरे को ज़कात दी जा सकती है। यानी आप यूं कह लें कि भाई अपनी बहन को और बहन अपने भाई को ज़कात दे सकती है, भाई अपने भाई को ज़कात दे सकता है। तो ये रिश्ते इसमें से निकल जाते हैं। बस दो रिश्ते हैं, एक विलादत का रिश्ता, दूसरा निकाह का रिश्ता। मियां बीवी और वालिदैन औलाद ये आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा आप जिसको चाहें ज़कात दे दें, जो भी आपको मुस्तहिक बाकी रिश्तेदारों में मिले उसको ज़कात की रकम दे दें। और यहां पर हम बाज़ औक़ात ये भी यहां पर हमें परेशानी लायक होती है कि जी हम अगर किसी को ज़कात की रकम देंगे तो वो उसको मायूब समझता है, मुझे ज़कात दे रहे हैं। अब शरीयत ने यह कहा कि ज़कात की अदायगी के वक्त अगर आपने दिल के अंदर यह नीयत कर ली कि मैं ये ज़कात अदा कर रहा हूं, आपकी ज़कात अदा हो गई। इसके लिए उस आदमी को बताना जरूरी नहीं है कि मैं ज़कात दे रहा हूं, बस आपने दिल में नीयत की, उसको दे दिया, कहा भाई ये तोहफा है, आप इस्तेमाल कर लेना, आपकी ज़कात अदा हो गई। अच्छा, यहीं पर एक मसला और भी समझ लेते हैं, वो ये है कि बाज़ औक़ात हमने किसी को कुछ रकम कर्ज दी होती है, वो वापिस नहीं करता, टाल मटोल कर रहा है, उसके पास है ही नहीं, दे नहीं पा रहा है, या है उसके पास लेकिन उसकी नीयत खराब है, वो मैं दे नहीं रहा। तो अब ऐसे मौके पर आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि हम इसको ज़कात की नीयत से माफ कर दें। तो ऐसे ज़कात की नीयत से ये पैसे माफ करने से ज़कात अदा नहीं होगी। ठीक है, किसी ने कर्ज लिया हुआ है, पैसे वापस नहीं कर रहा, अब अगर आप नीयत करते हैं मैं ज़कात की नीयत करता हूं तो नहीं होगी। हाँ, इसकी सूरत यह हो सकती है कि वो ये रकम आपको लाकर वापस कर दे, आप उसको वसूल कर ले, फिर ज़कात की नीयत से उसके हवाले कर दें, फिर अदा हो जाएगी। लेकिन उसके पास है, उसने आपको ला कर नहीं दी और देते वक्त आपकी नीयत नहीं थी, तो यह ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। वो पहले जमानों में गोश्त लेने के लिए अपने बर्तन लेके जाते थे ना, कोई प्लेट, कोई डिश वगैरह कपड़े से ढांप देते थे। तो एक साहब लेके जा रहे थे दुकान से गोश्त, और थाल उसने उठाया हुआ था अपने हाथों में, हवाई थोड़ा सा कपड़ा उठा तो कौवा आया और बोटी को झपटा और लेकर चला गया। अब ये दूर से वाल, जा जा मैंने तुझे सदका किया। तो ऐसे करने से तो सदका नहीं होता। तो कोई किसी के पास रकम मौजूद है, उसके अंदर अगर हम नीयत करें कि उसके पास जो रकम मौजूद है मैंने ज़कात की नीयत कर ली और अदा करते वक्त मेरी नीयत नहीं थी, तो ज़कात अदा नहीं होगी। ठीक है जी, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। हाँ जी, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये दो चीजें हमारे सामने आ गई, एक फकीर एक मिस्कीन। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन, तीसरे नंबर पर आमिलीन अलैहा। आमिलीन वो लोग कहलाते हैं कि जिन्हें इस्लामी ममलिकत बैतुल माल के अफराद मुतय्यिन करता है। बैतुल माल के कारिंदे होते हैं, उनके मुलाजिम होते हैं, जो जाते हैं लोगों के पास जाकर उनके ज़कात के अमवाल जमा करके लाते हैं। अब ये जो कारिंदे हैं, कुरान करीम ने इसको भी मसरफ करार दिया है कि ज़कात की रकम इनको भी दी जा सकती है।
लेकिन ये वो लोग के जो शरीयत की तरफ से बैतुल माल के अंदर मुतय्यन अफराद हो उनके लिए है। अब इस जमाने के अंदर तो कहीं बैतुल माल मौजूद ही नहीं है, तो ये अफराद भी मौजूद नहीं है। इसके ऊपर क़यास नहीं करना चाहिए कि हम ये कहें कि कोई मदरसा है, मदरसे का मोहतमिम उसका वो अपने मुलाजिमीन को ये कह दे कि ये आमिल बन जाते, तो ये आमिल नहीं कहलाएंगे। आमिल वो कहलाएंगे कि शरीयत बैतुल माल के अंदर जिनको मुतय्यन करे, तो वो आमिल कहलाएंगे। उनको उस ज़कात की रकम में से रकम दी जा सकती है। ज़कात के अमवाल में से माल उन आमिलीन को दिया जा सकता है। और इसी तरीके पर वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम, मुअल्लफतुल क़ुलूब कहलाता है दिलों को नरम करने के लिए। इब्तिदा इस्लाम के अंदर यह चीज रखी गई थी कि कोई आदमी इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो उसका दिल रखने के लिए ज़कात के माल में से उसको पैसा दे दिया जाए, ताकि वो इस्लाम पर पक्का और पुख्ता हो जाए, उसकी दिल आज़ारी ना हो, उसका दिल मजबूत हो जाए कि यहां पर मुझे ईमान भी मिल रहा है और माल भी मिल रहा है। तो उसको मजबूत रखने के लिए मुअल्लफत क़ुलूबुहुम, वो गैर मुस्लिम जो नए नए इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं, ये भी ज़कात का एक मसरफ है, इनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। इसी तरीके पर वल गारिमीन, गारिम वो शख्स कहलाता है कि जो कर्ज के बोझ तले दब जाए, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। अब उसके लिए क्या है, ज़कात की रकम लेना जायज है कि उसके जरिए से लेकर अपने कर्जे को अदा कर दे। अब यहां पर यह बात याद रखने की है, कर्ज के अंदर वो कर्ज शामिल है कि जो आम हालात जिंदगी के अंदर हो, कारोबारी कर्ज इसके अंदर शामिल नहीं होगा। कारोबारी कर्ज इसके अंदर शामिल नहीं होगा। आम जिंदगी के अंदर कोई हादसा हुआ, कोई मसला हुआ, हमने कर्ज ले लिया, अब ये जो मकरूज है ये ज़कात की रकम ले सकता है। किसी आदमी ने अपनी फैक्ट्री या अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज लिया हुआ है, तो ये ज़कात का मुस्तहिक नहीं होगा। अगर हम इस तरीके पर कर ले तो आज हमारे बड़े बड़े जो मिल ओनर बैठे हुए तमाम के तमाम मकरूज हैं, सबने बैंकों से कर्जे लिए हुए अपनी फैक्ट्रियां बढ़ा रहे हैं, अब ये तो तमाम के तमाम मुस्तहिक बन जाएंगे। तो कारोबारी कर्जा अगर किसी ने लिया हुआ है तो वो इसके अंदर दाखिल और शामिल नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके पर वफिर रिकाब, गर्दनों को आजाद करने के लिए ज़कात की रकम खर्च की जा सकती है। गर्दनों को आजाद करने से मुराद पुराने जमाने के अंदर जो गुलाम थे उन गुलामों को आजाद करने के लिए ज़कात की रकम खर्च की जाती थी। अब आज के दौर में तो गुलामों का तस्वुर ही नहीं है, लेकिन हमारे यहां एक मसरफ जरूर मौजूद है। एक मसरफ इस चीज का यह मौजूद है कि हमारे यहां हमारे सिस्टम के अंदर इतनी खराबी है कि जेलों के अंदर बहुत से कैदी सिर्फ इस वजह से पड़े हुए कि उनके पास पैसा मौजूद नहीं है। तो जेलों के अंदर जो कैदी बेगुनाह पड़े हुए हैं, पैसों की जरूरत है, पैसा उनके पास मौजूद नहीं है, तो यह बहुत बड़ा एक मसरफ है कि ज़कात की रकम वहां पर खर्च करके उन कैदियों को आजादी दिलवा दी जाए। ये फिर रिकाब के अंदर ये लोग भी दाखिल और शामिल हो जाएंगे। आमतौर पर हमारा जहन इस तरफ नहीं जाता कि हम कहीं जेल के अंदर जाएं, वहां पर ऐसे कैदी तो ढूंढे कि जो मुस्तहिक हो और सिर्फ पैसे ना होने की वजह से जेल के अंदर सड़ रहा हो, जेल के अंदर पड़ा हुआ हो। तो हमें चाहिए कि इस मसरफ के अंदर भी अपने ज़कात की रकम को लगाकर किसी कैदी को रिहाई दिलवा दे, तो यह भी एक ज़कात का मसरफ है। और इसी तरीके पर वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर, अल्लाह के रास्ते में तो फिर बहुत सी चीजें दाखिल और शामिल हैं, जैसा कि जिहाद के लिए, गाजी के लिए, मुजाहिद के लिए ज़कात की रकम देना ये जायज़ है। तो ये एक मसरफ जिहाद है। और इसी तरीके पर फिर दीन की मेहनत किसी भी शक्ल के अंदर हो रही हो, चाहे वो कहीं पर मदरसा बना हुआ हो या कोई रिफाई काम हो रहा हो, इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं वो फी सबीलिल्लाह के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें दाखिल और शामिल हैं। तो दीन के लिए कोई भी मेहनत हो रही है तो उसके लिए हम अपनी ज़कात की रकम क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। और इसी तरीके पर आखिरी जो मसरफ है उस मसरफ के अंदर वफ़ी सबीलिल्लाह वब्नि सबील, वब्नि सबील कहते हैं मुसाफिर को। मुसाफिर है, कहीं सफर की हालत के अंदर है
और उसके साथ कोई हादसा हुआ, उसका माल खत्म हो गया। अब अगरचे वो अपने घर के अंदर, अपने इलाके के अंदर मालदार है, लेकिन उस पर हादसा हुआ। अब ये जो मुसाफिर है, ये मुसाफिर ज़कात का मुस्तहिक है, इसको भी ज़कात दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये 8 मसरफ हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बतलाए। हम जिस वक्त ज़कात को अदा करें, हम इन मसारिफ को तहकीक करने के बाद अपनी ज़कात की रकम वहां पर खर्च करें। आमतौर पर हम तवज्जो नहीं करते, ज़कात तो अदा करते, लेकिन हमें मसरफों का ध्यान नहीं होता। हमारे ज़हन के अंदर बैठा हुआ है अगर कोई बेवा है तो वो मुस्तहिक ज़कात है। हम आमतौर पर यह बात समझते हैं, हालांकि हर बेवा ज़कात की मुस्तहिक नहीं है। ज़कात के इस्तेहकाक के लिए बेवा होना जरूरी नहीं है। अब बेवा है लेकिन मालदार है तो इसको ज़कात की रकम नहीं दे सकते। हाँ, बेवा है, फकीर मिस्कीन है, उसके पास आमदन के जराए नहीं है, अब इसको ज़कात की रकम दे सकते हैं। तो इस तरह बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यह समझ लेना कि फला आदमी ही ज़कात का मुस्तहिक है, यह बात हमारी गलत है। कि हम ये समझ लें कि कोई यतीम है तो यह ज़कात का मुस्तहिक है, बेवा है तो यह ज़कात की मुस्तहिक है। हाँ, अगर वो मुस्तहिक है तो उसको दे दे, अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो उसको नहीं देना चाहिए। सिर्फ बेवा होना काफी नहीं, बल्कि साहिब निसाब ना होना यह भी जरूरी है। बेवा भी हो, साहिब निसाब भी ना हो, यानी खुद ज़कात अदा न करती हो, तब ऐसी सूरत के अंदर उसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों की रियायत रख लें और तवज्जो के साथ अपनी ज़कात अदा करना शुरू करें, अपने करीबी लोगों से ज़कात अदा करना शुरू करें, तो मैं नहीं समझता कि हमारे हालात बदलने में देर लगेगी। क्या ख्याल है अगर हम तहिया कर लें कि हम ज़कात को उसके मुस्तहिक तक पहुंचाने के अंदर सबसे पहले उन लोगों की रियायत रखेंगे जो हमारे करीबी लोग मौजूद हैं, अपने करीब वालों को से हम इब्तिदा करेंगे ताकि उनके हालात बदल जाएं, उनके लिए सहूलत पैदा हो जाए, उनके लिए ज़राए पैदा हो जाए, कारोबारी मौके पैदा हो जाएं। अगर हम इस बात की कोशिश करेंगे तो हम खुद भी सुकून में होंगे, हमारे करीब वाले भी सुकून के अंदर आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए, और ये जो ज़कात का फरीज़ा जितना बड़ा फरीज़ा है, इस फरीज़े को समझ करके अदा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अदा फरमा दे। तो ज़कात का अदा करना और उसके मसरफ पर अदा करना, उसके मसरफ पर उस ज़कात की रकम को खर्च करना, यह बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जिस वक़्त भी हमें ज़कात अदा करनी हो तो हम अपने तौर पर तहकीक करके उस ज़कात की रकम दे दें, अपनी जान ना छुड़ाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वातु ज़कात, ज़कात को अदा करो। तो अदा करने के अंदर उसके मसरफ की तायीन करना, उसकी तहकीक करना, यह भी हमारे जिम्मे जरूरी है। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।